हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट टीचिंग क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसको हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, उसका सारा फॉर्मूला प्लस उसका एग्जाम्पल और डिफिनेशन कुछ संख्याओं का देखे थे। और आज हम लोग उसी से रिलेटेड सारा MCQ करने वाले हैं, जो कि 2027 में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इससे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आराम से पूछेगा, और यही टॉपिक से सारा सवाल MCQ का चैप्टर 1 से रहेगा। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और सारा MCQ को प्रैक्टिस करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है 6, 8 और 22 का LCM और मौसो यानी SCF का अनुपात। तो LCM और SCF का अनुपात बोल रहा है, तो पहले क्या करेंगे, LCM और SCF निकालेंगे। तो 6, 8 और 22, इसका हम लोग SCF जो है और LCM वह अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकलता था? 6 का तो गुना करिए, 2 गुना 3, 2 तिया 6 गुना 1, ये हो गया। दूसरा 8 का निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 22 का 2 गुना 11। अब SCF के लिए क्या करते थे कि देखते थे कि तीनों में जो संख्या मिलेगा वही हमारा SCF होगा। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, मतलब हमारा SCF क्या हो गया, ये 2। और कुछ मिल रहा है नहीं, तो इसलिए SCF क्या हो गया, 2। ठीक है। अब 2 से हम ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ कितना है, 132:1, और यहाँ कितना है, 2:22, और यहाँ 8:6, 12:3। तो 2 किस में है, B नंबर, तो यानी हमारा आंसर क्या हो गया, B। और LCM भी निकाल सकते हैं, LCM निकाल लेंगे। अब 2, तो LCM निकालेंगे तो कैसे बनेगा, तो इसका LCM निकाल लीजिए, 6, 8 और 22 का LCM। तो यहाँ 11, ये 2 मिला, ठीक है। और सबसे अधिकतम 2 इसी में है ना, इसलिए ये 2 लिया, और ये 11। तो 11 दूनी कितना हो गया, 22, तो इसलिए ये 22। अनुपात पूछा ना, तो इसलिए अनुपात निकाले। क्लियर है यहाँ तक। फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा बोलता है कौन अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या कौन है, तो अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, यानी एक और स्वयं से कटे, यानी खुद से। तो खुद से कौन कट रहा है, 15 देखिए तो 15 का क्या है, 3 गुना 5 15, 12 का 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी अधिक है, मतलब ऐसा संख्या जिसका फैक्टर 2। 23 का देखिए तो 23 गुना 1 23, इसका कोई फैक्टर है नहीं, यानी ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या। ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। अब क्या देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन कहता है 5, 15 और 20 के LCM तथा SCF का अनुपात बताएं। अब इसका SCF और LCM दोनों इसी विधि से बनेगा, इसलिए इसको खुद से बनाने के प्रैक्टिस करेंगे। अब उसके बाद इसका एक बार बनाते हैं, देखते हैं। 5, 15, 20, 5 का 5 गुना 1, 15 का 3 गुना 5, और 20 का 4 गुना 5, यानी ये 5 5 मिल गया, यानी 5 देखिए किस में है, किसी में नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, 5 हो गया SCF, और LCM कितना है, 5 1, और ये 3 और 4, 5 तिया 15, 15 चौके 60, 60। तो LCM बटे SCF पूछा ना, तो LCM यानी ऊपर हो गया 60 और SCF 5, तो 12 पंचे 60, यानी 12:1, यानी D नंबर। इसी तरह से इसका निकालेंगे। 2 LCM देखिए, 2 11, फिर यहाँ देखिए और कुछ आ रहा है, इसका देखिए तो हाँ, ये 2 है ना, तो ये 1 2 3, यानी 2 और फिर 2,
और 3, एक 3 लेना है ना, एक 3, 11 दूनी 22, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 तिया, 88 गुना 3 कीजिए, 88 गुना 3 कितना होता है, 8 तिया 24, फिर 8 तिया 24, 24 और 2 26, यानी 264। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो यानी एलसीएम 264 बटे एचसीएफ कितना आया 2, तो यानी काटेंगे तो 132, यानी 132/1, यानी इसका आंसर ए होगा। सॉरी, इसका बी नहीं, इसका आंसर ए होगा। क्या होगा, ए। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। तो m के लिए सम संख्या, m मान लीजिए कुछ भी ले लेंगे, अगर 2 रखते हैं, m 2 रखते हैं, सम संख्या 2 है ना, 2 से शुरू होता है, 2 4 6 8, तो पहले यहाँ 2 रखते हैं, इसमें 2 + 2 4, अब 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, यानी m ये हो गया। अगर यहाँ कुछ भी रखें, यहाँ पे रखिए 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 1 5, यानी ये 5 आ रहा है, यानी ये हमारा विषम संख्या बन जाएगा। इसमें देखिए 2 दूनी 4, इसका गुना करके देखिए, 2m की जगह ये रख रहे हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, यानी हमेशा क्या आता है, तो सम संख्या आता है। क्लियर है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, यदि p और q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौशो होगा। तो p और q, तो p को क्या लिखेंगे, p × 1, q को q × 1, क्योंकि इसका कोई कुछ संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 1 से गुना कर सकते हैं ना। तो क्लियर है। तो यानी दोनों में क्या मिला, 1, तो यानी एचसीएफ हो गया 1। क्या हो गया, 1 ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 0.3 पे रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम होगा। तो 0.3 को पहले परिमेय में बदलिए, इस पे रेकरिंग है ना, बताए थे, क्या बताए थे, पॉइंट के बाद पहले सब संख्या को लिखना है 0 3, अब बटे, अब पॉइंट के बाद जितना संख्या पे रेकरिंग है उतना 9 लिखना है, और जितना पे नहीं है उतना 0 लगाना है। कितना पे पॉइंट के बाद कितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है, एक भी संख्या पे रेकरिंग नहीं है, यानी संख्या ही नहीं है। तो 3 पे रेकरिंग है तो 1 9 दे दिए, और यहाँ 3 माइनस में जो पॉइंट के पहले हुआ सब घटाना है, जिस पे रेकरिंग नहीं है सब घटा दीजिए, यानी 0 तो 0, यानी क्या हो गया 3/9। अब डिवाइड कीजिए तो 3 तिया 9, यानी 1/3, 1/3 ऑप्शन में है, हाँ सी नंबर। क्या हो गया, सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 7, कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ ये नहीं पूछा कि अपरिमेय संख्या है, क्या पूछ रहा है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। नहीं है मतलब कि रूट के अंदर है, यानी रूट के अंदर वह किसी का स्क्वायर नहीं होना, स्क्वायर होना चाहिए तब ना वो अपरिमेय नहीं होगा। अगर रूट के अंदर किसी का स्क्वायर है तो मतलब क्या हो जाएगा, वह परिमेय संख्या। 7 किसी का स्क्वायर है, 13 नहीं, क्योंकि 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16 हो रहा है। 25 देखिए 5 का स्क्वायर है 25, यानी 5 निकला, 5 को 5/1, यानी परिमेय, इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं 2 लगातार सम संख्याओं का मौशो होता है। 2 लगातार सम संख्या जैसे 2 और 4, इसका 2 दूनी 4, यानी क्या आ जाएगा, मौशो 2, क्या आ जाएगा 2। पाई कौन सी संख्या है, पाई हमेशा याद रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बोल रहा है 7/20 का दशमलव प्रसार है। 7/20 यानी 20 से 7 में डिवाइड दीजिए, पॉइंट लगेगा नहीं कुछ है तो। अब 20 के पारा में 70 आता है, नहीं 20 तिया 60 होता है, फिर इसके बदले 1 यहाँ 0, फिर इस पॉइंट के बदले 0, 20 पंचे 100, यानी पूरा कट गया। जब पूरा डिवाइड हो जाएगा मतलब वह हमारा शांत, क्या है, शांत। अगर पूरा नहीं कटा तो अशांत। क्वेश्चन नंबर 11 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड भाग दे दीजिए, 2 से कितना हो जाएगा 48, 48 गुना 96, फिर 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, फिर 12 को दीजिए, 12 को 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, यानी 1 2 3 4 5, यानी 2 पे पावर 5 और 1 ये 3, यानी ये हो जाएगा, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3,
तो यानी क्या लिखेंगे, जितना 2 है उसके पावर 5 लगा देंगे, यानी जितना है 1 2 3 4 5 और गुना 3 बचा तो 3, यही आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो हम बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें क्या निकालते हैं हमेशा, तो मॉसो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मॉसो। 13, क्वेश्चन नंबर 13, यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या है तो एलसीएम ए और बी का क्या होगा। यानी ए और बी अलग अलग संख्या है तो डायरेक्ट गुना करेंगे। जैसे 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, तो गुना करते थे ना, 5 7 35। अगर किसी से नहीं खाए तो गुना करते हैं। इसी तरह ए और बी है तो ए गुना बी करेंगे तो ए बी, क्या आ जाएगा, ए बी। क्वेश्चन नंबर 14, 23/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जिसके नीचे हर में 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n इसके फॉर्म में है, तो मतलब उसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। कैसा है, शांत। यानी इसके नीचे क्या है, 2 पर पावर 3 5 पर पावर 2, तो मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत। क्या है, शांत। क्वेश्चन नंबर 15, कौन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब क्या, p/q के रूप में होना चाहिए। यानी रूट के अंदर है तो रूट के अंदर किसी न किसी स्क्वायर होना चाहिए। √3 किसी का स्क्वायर है नहीं, 2√2/√2 है, तो यानी √2 ऊपर √2 नीचे, कैंसिल। तो यानी क्या बच गया, यहाँ पे 2 बच गया। 2 बच गया तो मतलब 2 कौन सी संख्या है हमारा, 2 परिमेय संख्या है। क्या, परिमेय, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16 में होता है, दो संख्याओं का मौसो 25 और लॉसो 50 है तो संख्याओं का गुणनफल। तो एक फॉर्मूला बताए थे कल परसों कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो अब दो संख्या का गुणनफल दिया है, नहीं दिया है, मान लिए x बराबर HCF कितना है 25 गुना LCM 50। यहाँ गुना कर लेंगे, क्या आ जाएगा 25 25 125 और एक 0 है तो एक 0 1250, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, 1440 में 2 का अधिकतम घात है। 1440 में 2 का अधिकतम घात पूछे तो डिवाइड कर देंगे। 2 से 7 दूनी 14, फिर ये 4 है ना, 2 दूनी 4, फिर ये 0 720, फिर 2 से 36 दूना 72 होता है, यानी 1 है 2 से, फिर इसको 2 से खिला देने का। 2 से खिलाएंगे तो 180 360, फिर 2 से 90, फिर 90 को भाग देने का 2 से, तो 45 दूना 90, फिर 3 से 15 बार में, 5 से 3 बार में, यानी इसे कटा तो 2 कितना है 1 2 3 4 1 5, यानी अधिकतम घात 2 का पूछा ना, तो इसलिए 2 का अधिकतम घात 5। क्वेश्चन नंबर 18 है, √3 है। √3 कौन सी संख्या है, बताए थे हमेशा ये अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 19 है, सह अभाज्य संख्या का मौसो होता है। सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका HCF वैसी दो संख्या जिसका HCF हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, उसको हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यानी HCF यानी मौसो, तो इसका मौसो क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है 2.1311311113 डॉट डॉट, मतलब हम क्या देख रहे हैं कि ये रिपीट हो रहा है 1 1 1, यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4, नहीं बार बार रिपीट हो रहा है, यानी पूरा पूरा नहीं डिवाइड हुआ, मतलब पूरा पूरा नहीं कटा तो अशांत, अशांत। और जब अशांत दशमलव प्रसार है तो उसको क्या बोलते थे, अपरिमेय। क्या बोलते थे, अपरिमेय। तो इस तरह से हमारा 20 MCQ कंप्लीट हुआ, और इससे हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह से इस MCQ को हमेशा प्रैक्टिस करें, और ऐसे MCQ पिछले इस बार जो पूछे गए हैं पेपर, उसमें से निकाल के चैप्टर 1 का सारा MCQ बनाने का कोशिश करें। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करें, उसको मैं बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।